Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys learning and enjoying studies. We still doesn't complete this chapter. We have done 5 chapters successfully in BCOC 131 and the 6th chapter is on the last stage of completion. We have studied in this chapter cash book, in which we studied single column cash book, double column cash book, triple column cash book and some theory portion. Now we start with परचेज जनरल. तो इसमें हम सारी परचेज की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं. इसके लिए आपको इनवॉइस बनाया जाता है. तो चलो इनवॉइस बनाना सीखते हैं. पहले इनवॉइस इज अ बिल. When someone purchase from your shop, you send them or you give them a bill and this bill is called as invoice. तो ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है टेम्पलेट है इनवॉइस का. तो हम देखते हैं. यहाँ हम सबसे पहले इनवॉइस लिखेंगे. फिर आपकी फर्म आपके बिज़नेस का नाम लिखोगे आप. फिर आपके बिज़नेस का नाम नहीं, जिसको आप दे रहे हो अपनी प्रोडक्ट उसका नाम. यहाँ आपके बिल का नंबर और किससे आपकी फर्म का नाम 2 में आएगा. यहाँ जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी डेट आएगी. और फिर कॉलम्स बनेंगे क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, रेट पर यूनिट, टोटल. जैसे बुक पैराडाइज ने बुक लवर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेची 10 कॉपी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी बाय श्री नानी की तरफ से. तो हम क्वांटिटी में 10 लिखेंगे. पर्टिकुलर्स में प्रोडक्ट का नाम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी बाय आर श्री रानी. उसके बाद लेस डिस्काउंट जितना दे रहे हो डिस्काउंट 10%. फिर जो क्वांटिटी थी या रेट था 1 यूनिट का वो हमने यहाँ लिखा. अब 10 × 25 करके हमने टोटल निकाला 250 और फिर 250 का हमने ट्रेड डिस्काउंट निकाला 10% तो 25. जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा कितना है 225. यहाँ फिर हम सिग्नेचर कराएंगे बुक लवर्स प्राइवेट लिमिटेड के. तो ऐसा होगा. उसके बाद हम ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं. इलस्ट्रेशन 6. MS धर्मचंद की एंड कंपनी की आपको परचेज जनरल बनाना है. तो इसमें सिर्फ परचेजेस की एंट्री रिकॉर्ड होएगी. आपका सिंपल सा फॉर्मेट बनेगा. डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, रिमार्क्स. रिमार्क्स बना दो, बस लिखा कुछ नहीं जाता इसमें. तो सबसे पहले बॉट गुड्स फ्रॉम श्रीधर. श्रीधर हमारा सप्लायर हो गया तो 5000 उसका. परचेज गुड्स फ्रॉम श्रीकांत 4000 उसका. देखो श्रीधर 5000, 4000 श्रीकांत. डेट जैसे आपको दे रखी है क्वेश्चन में वैसे लिखते जाओगे. फिर परचेज गुड्स फ्रॉम श्रीनिवास 2500, श्रीनिवास 2500. परचेज गुड्स फ्रॉम श्रीनिवास सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं शो नहीं करते, सीधा अमाउंट कम कर देते हैं. तो 3000 का 10%, 3000 का 10% ऐसे निकलेगा. इसको काटा, इससे ये काटा 300. तो हमने क्या किया 3000 माइनस 300 हमारा आया 2700. तो वो हमने यहाँ लिखा. लास्ट एंट्री हमारी क्या है, बॉट फ्रॉम श्रीकांत गुड्स वर्थ विद डिस्काउंट 20%. तो हम इसको देखते हैं.
3500 का 20% का 20% देखते हैं 700। अब 3500 माइनस 700 तो 2800। ये किसका था? श्रीकांत से 2800। आपने इन सबको टोटल कर देना है। यहाँ टोटल लिखा जाएगा, यहाँ टोटल लिखा जाएगा। ये इनवॉइस नंबर सारी इमेजिनरी है। इसमें सारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। और फिर आप एक एक अकाउंट बनाओगे। लेजर बनाने के लिए भी कहा गया है। तो श्रीधर है, आप एक अकाउंट देखो। श्रीधर से आप गुड्स खरीद रहे हो, तो श्रीधर आपका क्या है? क्रेडिटर। आपको उसको पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, उसमें अमाउंट बढ़ेगा तो 5000 क्रेडिट साइड, 5000 क्रेडिट साइड। इस तरह से आपका चलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं परचेज रिटर्न जनरल पे। फिर सारा टोटल हम परचेजेस अकाउंट में भी डालेंगे, इसमें जो हमने भी अभी इलस्ट्रेशन की थी। नेक्स्ट हम चलते हैं परचेज रिटर्न जनरल में। अब फिर हमारे पास अगर कोई गुड्स रिटर्न आता है, हम रिटर्न करते हैं, तो हम परचेज रिटर्न बनाएंगे, जिसके लिए हम डेबिट नोट बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे डेबिट नोट? हमने जिससे बुक खरीदी थी उसका नाम यहाँ, हमारा नाम यहाँ हम बनाने वाले हैं, क्योंकि तो वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट फॉर गुड्स रिटर्न एज फॉलोज, कि हम तुम्हारी गुड्स रिटर्न कर रहे हैं और उसका अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। ये लिखा जाएगा बाकायदा, यहाँ डेट आएगी, और फिर यहाँ आपकी बुक का नाम या जो भी प्रोडक्ट आप वापस कर रहे हो, रेट, डिस्काउंट, यहाँ आपका लिखा जाएगा, अमाउंट, और टोटल यहाँ लिखा जाएगा। नीचे सिग्नेचर, जिसने ये डेबिट नोट बनाया उसके सिग्नेचर होंगे यहाँ। जैसे हम फॉर्मेट में देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन 7। रिटर्न गुड्स टू श्रीकांत 200। हमने श्रीकांत को गुड्स रिटर्न कर दिया, हम परचेज रिटर्न जर्नल बना रहे हैं, तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट वही रहेगा। डेबिट नोट नंबर आएगा बस इसमें इनवॉइस नंबर की जगह। सबसे पहले जिस फर्म ने अपना परचेज रिटर्न जनरल बनाना है उसका नाम, फिर नीचे परचेज रिटर्न जनरल, फिर जैसे परचेज जनरल का फॉर्मेट था एज इट इज़ वैसा फॉर्मेट, बस यहाँ चेंज है, इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट नंबर, और यहाँ नाम जैसे श्रीकांत, डेट एज इट इज़ श्रीकांत 200, इनवॉइस नंबर इमेजिनरी है, डेबिट नोट नंबर इमेजिनरी है, श्रीनिवास 90, श्रीनिवास 90, श्रीकांत 120, श्रीकांत 120। फिर टोटल आ जाएगा। इसी तरह से अब लेजर जब बनेंगे, जो हमने
परचेज जनरल और परचेज रिटर्न जनरल दोनों के लेजर बनाएंगे। तो श्रीधर का अकाउंट हमारा परचेज जनरल से ऐसा बन रहा था, और परचेज रिटर्न की एंट्री आने के बाद श्रीकांत का नाम 2 जगह है, 200 और 120, ये भी आ गया। फिर हम इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है, इसमें नहीं कर रखी। यहाँ आपका 6800 आ रहा है, यहाँ आपका 6800 लिखेंगे। इधर का टोटल 320 बन रहा था, तो आप क्या करेंगे, 6800 माइनस 320 करेंगे, 0 8 7 में से 3 गए 4 6480, तो यहाँ बैलेंस में आएगा ये 6480 बैलेंस। इसी तरह से आपका श्रीनिवास का अकाउंट बनेगा, परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा। परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट का बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट ही होगा। चलो अब सेल्स जनरल देखते हैं। पहले फॉर्मेट देखते हैं। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, LF, अमाउंट, रिमार्क्स। जैसा हमारा परचेज जनरल या परचेज रिटर्न जनरल का फॉर्मेट था, सेम वही फॉर्मेट है। फिर हमारे पास ट्रांजैक्शंस किस तरह से दी गई हम देखते हैं। अगस्त 1 को दौलत फर्नीचर को हमने बेचा, इतनी चेयर्स, इतनी टेबल्स। तो हम पहले इसको निकालेंगे। 15 to 150 7500, और यहाँ 500 इंटू 10 5000, तो ये 12,500, और यहाँ 10% का डिस्काउंट है, तो 12,500 माइनस 1250, 0 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2 1, और यहाँ 1 11 to 50। तो आप सीधा इस अमाउंट को डाल सकते हो, जैसे इन्होंने डाला है दौलत फर्नीचर हाउस दिल्ली में 11,250, फर्नीचर हाउस दिल्ली में 11,250। इसी तरह से हम देखें तो केशव मेमोरियल स्कूल महरौली का 1,35,500, फिर 18 80,000, और 1,500, 4,000। आप जब इसका टोटल निकालते हो तो 0 0 0 4 5 तो 7 और 1 2 और 3 37,000 आपने अमाउंट डाला। केशव मेमोरियल स्कूल महरौली में डेट आपने 4 डाली, यहाँ डाला 8,000 5,000 3,000 4,000। 20,000
और डिस्काउंट 10% 2000 18,000। तो पैरेलल प्यारेलाल फर्नीचर पैलेस ओखला में 18,000, 10% का डिस्काउंट भी है ना। $18,000 प्लस कर दिया, आपका आ गया। फिर आपने उसी तरह से सेल्स रिटर्न का अब एक एक अकाउंट बनाना है, लेजर का, दौलत का, केशव का, प्यारेलाल का। फिर सेल्स रिटर्न जर्नल पे चलते हैं। पहले क्रेडिट नोट बनाना देखते हैं। अगर आपको एक कस्टमर से डेबिट नोट आया है, उससे रिटर्न किया है, तो हम उसके लिए डेबिट नोट बना के देते हैं, वो बना के देगा हमें डेबिट नोट। और अगर डेबिट नोट हमारे पास आया है तो हम उसके पैसे जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हम उसको क्रेडिट नोट देते हैं कि हमने आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो सबसे पहले इसको लिखा जाएगा क्रेडिट नोट, और ये सारी चीज़ें चारों के चारों बॉक्सेस में बनेंगे। यहाँ डेट, यहाँ जो आपका क्रेडिट नोट बना रहा है उसका नाम, जिसके लिए बना रहा है, जिसको देगा उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। वी हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट फॉर गुड रिटर्न्स एज फॉलोज। जो आपका प्रोडक्ट था वो सारी डिटेल्स यहाँ, सिग्नेचर यहाँ। यहाँ बनाने वाले का नाम आएगा। ये देखते हैं अब इलस्ट्रेशन। रिसीव्ड अ डेबिट नोट, डेबिट नोट मिला है, इसका मतलब परचेज रिटर्न हो रही है। अलॉन्ग विद 1 चेयर एंड टेबल फ्रॉम दौलत फर्नीचर हाउस, सेइंग दैट द लेग्स ऑफ द चेयर एंड टेबल आर ब्रोकन। मेंबर से ईच चेयर वॉज सोल्ड एट 150 एंड टेबल एट ₹500 विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो हम कैसे बनाएंगे, सेम फॉर्मेट चलेगा। $150 का चेयर और 500 की टेबल एक एक ही है, तो 650 के ऊपर आपका 10% डिस्काउंट 65, तो 585 का अमाउंट आ रहा है। तो हम लिखेंगे दौलत फर्नीचर हाउस दिल्ली में 585 का अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। केशव मेमोरियल ने रिटर्न की है 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। कितने की 135 की। तो ये कितने की हुई 270 और 450 की तो 900, तो 1170 केशव मेमोरियल स्कूल 70। इनवॉइस क्रेडिट नोट नंबर आपका इमेजिनरी है। नेक्स्ट चलते हैं। तो 2 के मिरर ख़राब हैं टेबल्स के, तो हम यहाँ देखते हैं क्या रेट में हमने बेचा था इसे। प्यारेलाल को टेबल्स लिखा है 500। ड्रेसिंग टेबल का लिखा है, ड्रेसिंग टेबल यहाँ क्वेश्चन में कुछ गलती है। डाइनिंग टेबल 2 बार आ रहा है, एक जगह ड्रेसिंग टेबल है। और जो भी होगा
हम उसका अमाउंट ले लेंगे। यहाँ 500 या 800 में से लिया होगा, या तो 1000 होगा या 600 होगा, 1600 सॉरी। यही ट्रांजैक्शन यही कुछ गड़बड़ है, आपके अमाउंट नहीं दे रखी वरना आपको उसी अमाउंट के साथ करना था, फिर ये प्लस हो जाएगा। सिंपल। आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उसके बाद लेजर बनाने मत भूल जाना, लेजर लिखा है तो लेजर बना के आने हैं। चलो एक बार ये देखते हैं। परचेज जनरल रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। सेल्स जनरल्स रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर जब वो रिटर्न करता है तो हम उसको कैसे भेजते हैं? क्रेडिट नोट भेजते हैं। क्रेडिट नोट भेजते हैं। टोटल परचेजेस आर पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। टोटल ऑफ सेल्स जनरल इज पोस्टेड ऑन द सेल्स का बैलेंस है, कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ सेल्स। सेल्स रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड परचेज आउटवर्ड। Debit note is sent to the supplier when the goods are returned to him. Returned to him. जनरल प्रॉपर मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था, तो हमारा ये चैप्टर भी आज कंप्लीट होता है। थैंक यू। कुछ 1-2 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, उनके आंसर अपने प्रिपेयर करके रख देना। थ्योरी के दे रही हूँ, प्रैक्टिकल के आप लोग को करने ही है। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स में आपको कौन सा प्रिपेयर करना है? एक क्वेश्चन
सेल्स बुक या सेल्स रिटर्न जर्नल एक ही बात है आपकी. सेल्स जर्नल सॉरी. Thank you. Take care and goodbye. Keep learning, keep supporting.